कलावती देवीं भक्तिर्जेन प्रकाशिता। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। वे दिव्य करुणा के सागर हैं। यद्यपि भक्ति का विषय अत्यंत गुह्य है, फिर भी उन्होंने इस कलयुग में भी उसे इतनी सुंदरता से प्रकट किया है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कोई जाके बता दो उनको, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। एक कहिलु संबंध तत्वेर विचार, वेद शास्त्र उपदेशे कृष्ण एक सार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने अनेक प्रकार से कृष्ण के साथ मनुष्य के संबंध का वर्णन किया है। यही समस्त वेदों का विषय है। कृष्ण सारे कार्यकलापों के केंद्र हैं। एबे कही सुन अभिधेय लक्षण, जहाँ हईते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धन। अब मैं भक्ति के लक्षणों के विषय में कहूंगा। जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण का आश्रय तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रसंग चैतन्य चरितामृत मध्य लीला है, 22वां अध्याय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री सनातन गोस्वामी को सम्मत अभिधेय प्रयोजन तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं कि अभी मैं भक्ति के लक्षण के विषय में बताऊंगा। कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्वशास्त्र कय, अतएव मुनिगण करिया छे निश्चय। मनुष्य के सारे कार्यकलाप केवल भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित होने चाहिए। यही सारे शास्त्रों का निर्णय है और सारे संत पुरुषों ने यही निष्कर्ष निकाला है। श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधिम, यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा भक्ति भगिनी। पुराणाध्याये वा सहज निवहास्ते तदनुगा, अतः सत्यं ज्ञातं मुरहर भवानेव शरणं। जब वेद माता श्रुति से प्रश्न किया गया कि किसकी पूजा की जाए, तो उन्होंने कहा कि आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु हैं। इस तरह श्रुति शास्त्र के उपसिद्धांत स्मृति शास्त्र भी बहिन तुल्य वही आदेश देते हैं। भ्रातृतुल्य पुराण अपनी माता के पद चिन्ह पर चलते हैं। हे मूर असुर के शत्रु, निष्कर्ष यह है कि आप ही एकमात्र आश्रय हैं। मैंने इसे तत्वतः समझ लिया है। मुनि लोग बता रहे हैं कि सारे वैदिक शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान ही एकमात्र आश्रय है, कृष्ण ही आश्रय है। अद्वै ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, स्वरूप शक्ति रूपे तारहय अवस्थान। कृष्ण अद्वै परम सत्य और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि वे एक हैं, किंतु अपनी लीलाओं के लिए उनके विभिन्न स्वांश तथा शक्तियां हैं। भगवान एक हैं, लेकिन
अपनी लीला को रचने के लिए बहुत सारे अपने विस्तार अवतार और अपनी शक्तियों को उन्होंने बनाया ताकि लीला रच सके। लीला चाहिए ना, लीला में तो आनंद है अकेले में क्या आनंद है ना? अकेले से मजा नहीं है ना। बहुत लोगों पे वैरायटी हो, लोग हो, हैं? इसलिए भगवान ने फिर क्या किया, विस्तार किया। स्वांश विभिन्नांश रूपे हैया विस्तार अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे करे न विहार। कृष्ण अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। विस्तार मतलब जानते हैं? विस्तार का अर्थ है कि जैसे मैं हूं, तो मुझे मान लीजिए लेक्चर भी देना है और प्रसाद भी पाना है एक साथ, तो मैं नहीं कर सकता, है ना? लेकिन भगवान कर सकते हैं दो काम एक साथ। कैसे? एक बैठे हैं लेक्चर दे रहे, अचानक को मान लीजिए प्रसाद भूख लग गया, तो वो अपने से एक अपने जैसा कृष्ण निकालेंगे बाहर। वो कृष्ण सामने खड़ा हो जाएगा, बोले क्या है काम है, जाके खा के आओ। तो वो कृष्ण जो है, मतलब कि ये ओरिजिनल कृष्ण है, इनसे ही निकले हैं, लेकिन वो सेवक हैं। किसके? भगवान भी हैं लेकिन सेवक। वो जाके खाएंगे, वो खा रहे हैं, उधर पेट भी भर रहा है, इधर से लेक्चर। इसको होता है क्या? विस्तार। क्या कहते हैं? विस्तार। एक होता है अवतार। अवतार मतलब ऊपर बैठे वहां से नीचे आ गए, जैसे हम लोग ऊपर थे अभी, वहां से नीचे आए लेक्चर देने के लिए, है कि नहीं? लेकिन जब नीचे आ गए तो ऊपर नहीं है कि नहीं? इसको बोलते अवतार, उतर गए नीचे, मतलब विस्तार। तो भगवान जो है कई रूपों में विस्तार करते हैं, है ना? वो चीज हम बता रहे हैं ना। इसमें से कुछ दो चीजें यहाँ बताइए। एक तो स्वांश और एक विभिन्नांश, है ना? दो प्रकार का विस्तार बता रहे हैं, एक स्वांश और एक विभिन्नांश, है ना? और इन्हीं स्वांश और विभिन्नांशों के द्वारा भगवान आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत में लीला करते हैं। आध्यात्मिक जगत मतलब वैकुंठ लोक, और भौतिक जगत विशाल ब्रह्मांड समूह, जो जहां हम लोग रह रहे हैं, क्लस्टर ऑफ यूनिवर्सेस है। तो वैकुंठ लोक में भी लीला कर रहे हैं और इस संसार में भी लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मांडों के जो अध्यक्षता है ब्रह्मा जी करते हैं। श्वांस विस्तार चतुर्विह अवतार गण विभिन्नांश जीवतार शक्ति ते गणन। उनके श्वांस विस्तार जो है वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। श्वांस अवतार जो है कहाँ रहता है? वैकुंठ लोक में रहता है, और वहां से कभी कभी संसार में आते हैं, लीला करके फिर वापस चले जाते हैं, परमानेंट वहां रहते हैं। जैसे मैं दिल्ली से यहाँ आया, कुछ दिन रहूंगा, चला जाऊंगा, भगवान तरह से उनका वहां रेसिडेंस है। कहाँ? वैकुंठ में। सारे स्वांस अवतार विस्तार वहां रहते हैं, यहाँ आएंगे, लीला वापस। व्हाट द पॉइंट? तो कौन कौन से कुछ उदाहरण, जैसे चतुर्व्यूह, चार चतुर्व्यूह विस्तार भगवान के, जिसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये चार विस्तार है भगवान के, जिनको चतुर्व्यूह विस्तार कहते हैं, जो वैकुंठ में निवास करते हैं। तो वो है स्वांश। और हम लोग विभिन्न अंश हैं, हम लोग भी भगवान के ही विस्तार है। समझ में? हम लोग क्या हैं? हाँ, हम भी भगवान से ही निकले हैं। जैसे जैसे संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, ये सब भगवान रूप स्व अंश विस्तार, विभिन्न अंश, सेपरेटेड,
तो हम लोग छोटे 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 यद्यपि वे कृष्ण के अंश हैं, हम लोग जीव कृष्ण के ही अंश हैं, लेकिन हमारी गणना उनकी भिन्न शक्तियों में की जाती है। भिन्न शक्तियां हैं, एक अपनी स्व अंश, एक भिन्न अंश। तो हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग क्योंकि हम लोग विभिन्न हो गए भगवान से, इसलिए हम लोग विभिन्न अंश कहे जाते हैं। अब जीव जो विभिन्नांश की बात कर रहे हैं, किसकी? विभिन्नांश। हम लोग जो विभिन्नांश हैं, इसमें दो कैटेगरी है ना? कितनी? दो कैटेगरी, एक है नित्य मुक्त और एक है नित्य बद्ध। कुछ जीव जो है नित्य मुक्त हैं और कुछ जो है वो क्या है? नित्य बद्ध हैं। तो कहते जो नित्य मुक्त हैं वे कृष्ण भावनामृत के प्रति सदैव सचेष्ट रहते हैं और वे भगवान कृष्ण के चरणों की प्रेममयी दिव्य सेवा करते हैं। उन्हें कृष्ण के नित्य संगी मानने चाहिए। वे कृष्ण सेवा का दिव्य आनंद लगातार प्राप्त करते रहते हैं। वो कभी कृष्ण को भूलते नहीं एक क्षण के लिए भी। अगर भूलना चाहें भी तो नहीं भूल पाएंगे। वही गीत है ना कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए हैं? जितना भुलाना चाहे तुम और याद आए हैं? तो जो नित्य मुक्त हैं उनका ये हाल रहता है। वो भूलना भी चाहे तो भगवान को भूल नहीं, और ज्यादा याद आने लगता है उनको। जैसे हम लोग जिस दिन फास्टिंग करते हैं खाने का मन और ज्यादा करता है, नहीं होता है ना? उस दिन ज्यादा भूख लगता है। तो लेकिन जो नित्य बद्ध हैं, जैसे हम लोग क्या है? नित्य बद्ध है। हम लोग याद करने का प्रयास भी करते हैं तो भूल जाते हैं। ये वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी भगवान ने बनाया है। तो जो नित्य मुक्त हमेशा दिव्य सेवा के आनंद में डूबे रहते हैं। नित्य मुक्त भक्तों से भिन्न ऐसे बद्ध जीव हैं जो भगवान की सेवा से सदैव विमुख रहते हैं। सेवा दीजिए तो मुंह लटका दिया, कहाँ फंसा दिया। सेवा में उनको रुचि नहीं आता है। तो क्या करते क्या है वो? कह रहे हैं कि ऐसे जीव जो हैं इस भौतिक जगत में निरंतर बद्ध रहते हैं, भौतिक संसार में बंधे रहते हैं और उन्हें विभिन्न शरीर धारण करने के कारण नारकीय अवस्था में दुख भोगना पड़ता है। कृष्ण की सेवा नहीं करना है तो इधर रहो और इधर तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। तो इधर रहते हैं और क्या होता है? उनका दुख भोगना पड़ता है। फ्री में थोड़े ना मिलेगा। से दोषे माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिक आदि तापत्रय तारे जारी मरे। करें कि कृष्ण भावनामृत का विरोध करने के कारण बद्ध जीव को बाह्य शक्ति माया रूपी पिशाचिनी दंड देती है। इसी तरह वह 3 प्रकार के कष्ट भोगने के लिए तैयार रहता है। त्रिताप जिसको बोलते हैं, त्रिताप, 3 प्रकार के क्लेश हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। 3 क्लेश होता है ना? शरीर से तथा मन द्वारा दिए गए कष्ट जिसको आध्यात्मिक बोलते हैं। अन्य जीवों के शत्रुभाव से उत्पन्न कष्ट आदि भौतिक, तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक उत्पात
अधिदैविक। जैसे कोरोना आया था बीच में, अब मुश्किल है कि कहना कि अधिदैविक था कि क्या था, लेकिन अति भौतिक है, अधिदैविक, अर्थक्वेक है ना। काम क्रोधेर दास हैया तारलाति खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। कहते कि इस तरह बद्ध जीव काम वासनाओं का दास बन जाता है, और जब ये वासनाएं पूरी नहीं होती है तो वह क्रोध का दास बन जाता है और माया की लात खाता रहता है। तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। तो जब लात खाता रहता है माया का, तो वह इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते दैववश यदि किसी भक्त वैद्य की संगति पा लेता है, भक्त को यहाँ वैद्य बोला गया है, डॉक्टर, माया की लात खाते खाते किसी दिन चौरास्ते पर जगदीश श्याम प्रभु से मिलन हो गया, या किसी भक्त डॉक्टर जगदीश श्याम भक्त वैद्य की संगति पा लेता है, तो उसके निर्देशों तथा मंत्रों से माया रूपी डायन भाग जाती है। भक्त का जो मंत्र देगा भक्त और निर्देश देता है, आदेश, उससे माया रूपी डायन जो उसको लात मारती थी क्या होगी, भाग जाती है। इस तरह बद्ध जीव भगवान कृष्ण की भक्ति के संपर्क में आता है, जिससे वह भगवान के और निकट पहुंच सकता है। कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशा, तेषां जाता मयि न करुणा न पानोपशान्ति, उत्सृज्यैतानथ जदुपते साम्प्रतं लब्ध बुद्धि, त्वामायातः शरणमभयं मां नियुङ्क्ष्वात्मदास्ये। हे प्रभु, काम वासनाओं के अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं है। यद्यपि मैंने इन इच्छाओं की इतनी सेवा की है, किंतु उन्होंने मुझ पर रंच भर भी दया नहीं दिखलाई। हम लोग अपनी इंद्रियों की इतनी सेवा करते हैं, है कि नहीं, फिर उनको दया रहता है इंद्रियों का। उनकी सेवा करने में न तो मुझे लज्जा आई, ना ही मैंने कभी उन्हें त्यागने की इच्छा की, किंतु हे प्रभु, हे जदुवंश के शिरोमणि, हाल ही में मेरी बुद्धि जागृत हुई है और अब मैं उनका परित्याग कर रहा हूँ। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन अवांछित इच्छाओं का पालन करने से मना करता हूँ और अब आपके अभय चरण कमलों में शरण लेने के लिए आया हूँ। कृपया मुझे अपनी निजी सेवा में लगा लीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। समझ में आया? तो ये प्रार्थना करना चाहिए, है ना। ये श्लोक बहुत अच्छा है, याद करने लायक है ना। कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। यद्यपि बद्ध जीव की मुक्ति के विविध साधन हैं, यथा कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, किंतु ये सब भक्ति पर आश्रित हैं। भक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार के अन्य सारे साधन दुर्बल तथा तुच्छ हैं। कृष्ण की भक्ति किए बिना ज्ञान तथा योग से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। जब शुद्ध ज्ञान समस्त भौतिक आकर्षण से परे होता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित नहीं होता, तो यह भौतिक मल से रहित होते हुए भी अधिक सुंदर नहीं लगता। तो फिर सकाम कर्मों का क्या लाभ, जो प्रारंभ से कष्टप्रद और क्षणिक हैं। यदि वे भगवान की भक्तिमय सेवा में काम नहीं आते, भला वे किस तरह अत्यंत आकर्षक हो सकते हैं।
जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, और जो दान में अपना सर्वस्व दे डालते हैं, ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी है जो अपने पुण्य कर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। चौथा जो ध्यान तथा ज्ञान में लगे हैं। और पांचवा जो वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने में अत्यंत पटु हैं। सन्नो इंद्रा बृहस्रवा सन्नो, दे उसको गाओ थोड़ा। हो जो भी हो, तो जो मंत्र का उच्चारण से करें। तो ये सबकी करें कि ये लोग यदि अपने कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित नहीं करते हैं, थोड़ा पानी दे दिए, तो वे कोई शुभ फल नहीं प्राप्त कर पाते, भले ही वे पुण्य कर्म में क्यों न लगे हों। मतलब जो भी पुण्य कर्म आप कर रहे हैं उसका फल जो है वो भगवान की सेवा में समर्पित करेंगे तभी आपको लाभ होगा। अतः मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी महिमा सदैव कल्याणप्रद है। भक्ति के बिना कोरा ज्ञान मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई भगवत भक्ति में लगता है तो वह ज्ञान के बिना भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, आपकी भक्ति एकमात्र शुभ मार्ग है। यदि कोई केवल ज्ञान के लिए या यह समझकर कि ये सारे जीव आत्माएं हैं और यह जगत मिथ्या है इसका परित्याग कर देता है तो उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। संसार छोड़ दिया, कष्ट होगा ना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मात्र कष्ट परत तथा अशुभ कर्म ही उसके हाथ लगते हैं। इसका प्रयास चावल से रहित भूसी को पीटने जैसा है। भूसा को ओखली में रख के कूट रहे हैं तो उससे चावल निकलेगा? वो प्रयास बेकार ही है ना, है कि नहीं? धान को कूटेंगे तो चावल भी मिलेगा, भूसी भी मिलेगा, लेकिन अगर भूसी को कोई कूट रहा है तो क्या मिलेगा? न चावल न भूसी। भूसी तो पहले ही था, मिलेगा क्या? व्यर्थ में ही प्रयास कर रहा है कि नहीं? भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति का अतिक्रमण कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आ चुके हैं वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। भगवान कहते हैं जीव माया की जंजीर द्वारा गले से बंधा हुआ है, क्योंकि वह यह भूल गया कि वह कृष्ण का नित्य दास है। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेला, यही दोषे माया तारा गलाय बांधिल। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवान, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। यदि बद्ध जीव भगवान की सेवा में लगता है और साथ ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उनकी सेवा करता है तो वह माया के जाल से छूट सकता है और कृष्ण के चरण कमलों में शरण पाने के योग्य हो सकता है। तो माया के जाल से कैसे छूटेंगे? क्या करना है बताइए? हैं? भगवान की सेवा में लगना होगा और अपने गुरु की आज्ञा का पालन, उनका सेवा करना। दोनों, भगवान की भी और गुरु की आज्ञा पालन, गुरु की सेवा। तात्पर्य पढ़िए, जगदीश श्याम प्रभु पढ़िए तात्पर्य, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट तात्पर्य है ये।
यह सच है कि प्रत्येक जीव कृष्ण का सनातन सेवक है, किंतु माया के प्रभाव से यह बात भुला दी जाती है, जिसे मनुष्य भौतिक सुख में विश्वास करने के लिए प्रेरित होता है। माया से भ्रमित होकर मनुष्य सोचता है कि भौतिक सुख ही एकमात्र वांछित लक्ष्य है। यह भौतिक चेतना बद्ध जीव के गले के चारों ओर पड़ी जंजीर के समान है। जब तक वो इस विचार से बंधा रहता है, तब तक वो माया के पास से छूट नहीं सकता। किंतु यदि कृष्ण की दया से वो प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आ जाता है, उनके आदेश का पालन करता है तथा उसकी सेवा करता है, अन्य बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो मुक्त हो जाता है एवं श्री कृष्ण की शरण प्राप्त है ना। तो समझ में आया माया से मुक्त होने का उपाय है। सेवा करना और सेवा में लगाना भी। हाँ, गुरु की सेवा, भगवान और गुरु, गुरु का आज्ञा का पालन। मनमानी काम करेंगे तो फिर माया से मुक्त समझ में आ रहा है। सेवा करना है तो अपने मन से नहीं करना है। सेवा अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु एंड अथॉरिटी, ठीक है, तब माया से मुक्ति मिलेगी। और अथॉरिटी के आदेश का पालन करना पड़ेगा। अगर अपने मन से करेंगे तो फिर माया से मुक्त नहीं हो पाएंगे, है ना। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौरवे पड़ी मजे। वर्णाश्रम संस्था के अनुयायी चारों वर्णों तथा चार आश्रमों के विधि विधान को मानते हैं। यदि वे इन विधानों का पालन करते हैं, किंतु भगवान कृष्ण की भक्तिमयी सेवा नहीं करते, तो वे भौतिक जीवन की नरकी अवस्था में जा गिरते हैं। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं, इसी तरह उनकी बाहों से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, कमर से वैश्य, पांवों से शूद्र। ये चारों वर्ण तथा चार आश्रम मिलकर मानव समाज को पूर्ण बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति चारों वर्णों तथा आश्रमों में अपना औपचारिक स्थान बनाए रखता है, किंतु भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो वह अपने अहंकारपूर्ण उच्च स्थान से गिर जाता है और नारकीय स्थिति को प्राप्त होता है। मायावादी संप्रदाय के ऐसे अनेक तर्कवादी ज्ञानी हैं जो अपने आप को मुक्त मानते हैं और अपने आप को नारायण कहते हैं, नमो नारायण है। किंतु जब तक वे कृष्ण भक्ति में नहीं लगते, तब तक उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती है। हे कमल नेत्र, जो अपने आप को इस जीवन में मुक्त मानते हैं किंतु आपकी भक्ति नहीं करते, वे अवश्य ही अशुद्ध बुद्धि वाले हैं। यद्यपि वे कठिन तपस्या करते हैं, उच्च आध्यात्मिक पद अर्थात निराकार ब्रह्म साक्षात्कार का पद प्राप्त करते हैं, किंतु वे पुनः नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वे आपके चरण कमलों की पूजा करने की उपेक्षा करते हैं। तो फिर से पतन हो जाएगा उनका। कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार। है, कृष्ण किसके सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ कहीं सूर्य प्रकाश है तो वहां अंधकार नहीं रहता है। ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत अपनाता है, त्यों ही माया का अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है। कृष्ण की बहिरंग मोहक शक्ति जो माया कहलाती है, कृष्ण के समक्ष खड़े होने में हमेशा उसी तरह लज्जित होती है इस तरह अंधकार सूर्य के समक्ष डरने में लज्जित होता है। किंतु माया उन अभागे व्यक्तियों को मोहग्रस्त कर लेती है
जिनमें बुद्धि नहीं होती। बस वे केवल यही सेखी बघारते रहते हैं, यह भौतिक संसार उनका है और वे इसके भुगता है। सेखी बघारना, ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। यदि कोई गंभीरता तथा निष्ठा के साथ यह कहता है, कृष्ण तो मार है, यदि बोले एक बार, माया बंध हईते कृष्ण तारे करे पार। आवाज आ रहा है मेरा? इससे आ रहा है या ऐसे ही आ रहा है? हैं? इससे आ रहा है? थोड़ा दूर कर देंगे, क्योंकि मेरे इससे आवाज थोड़ा फट रहा है, मेरे को बोलने में ज्यादा दिक्कत हो रहा है, ऐसे बोलने में ज्यादा आसानी हो रही है। हाँ, इसका साउंड थोड़ा ठीक करना चाहिए। है ना? कुछ करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा नॉर्मल बिल्कुल कर दीजिए, इफेक्ट्स सब खत्म कर दीजिए, है ना? क्योंकि इसमें बोलने में बार बार गले पे जोर पड़ रहा है, खराश टाइप का हो रहा है। हरी हरी इफेक्ट कम कर दी, खत्म कर दीजिए सारा, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हरी 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 हैं? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ट्रेबल बढ़ाइए और बास कम कर दीजिए। बास है? हैं? बास कम, हाँ ये ठीक है, दिस इज बेटर। हाँ ठीक है, ओके ओके, बस हो गया हो गया हो गया हो गया, अब मत कीजिए कुछ। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि कोई गंभीरता तथा निष्ठा के साथ यह कहता है कि हे कृष्ण, यद्यपि इस भौतिक संसार में मैंने आपको इतने वर्षों से भुला दिया था, किंतु आज मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ, मैं आपका निष्ठावान दास हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा ले, तो वह तुरंत माया के पास से मुक्त हो जाता है। लेकिन आपको क्या बोलना पड़ेगा? आज से मैं आपका दास हूँ, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो तुरंत माया के पास से मुक्त हो जाता है, तुरंत। सकृदेवो प्रपन्नो यस् तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वदा तस्मै ददामि तद्व्रतं मम। भगवान राम ने कहा, ये रामायण का श्लोक है। यह मेरा व्रत है कि यदि कोई यह कहकर एक बार भी मेरे शरणागत होता है कि हे प्रभु, आज से मैं आपका हूं, हरि बोल। देखिए कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। माया गायब हो गई है? हाँ, एक बार भी, कितनी बार? एक बार भी अगर कोई बोले, क्या बोलेगा? हे प्रभु, आज से मैं, एक बार भी बोलिए सब लोग, आज से मैं आपका हूं। तो आपने एक बार बोल दिया, तो जो भी भगवान राम बोल रहे कि अब भगवान कहते कि मैंने व्रत ले रखा है कि जो भी व्यक्ति एक बार भी अगर ऐसा बोल दिया और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है कि मुझे अभयत्वम दे दीजिए, है ना? क्या? अभय, अभय बना दीजिए, फियरलेस, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूँ और वह उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। एक बार, आज से आप लोग सुरक्षित हो गए। लेकिन आप सबने क्या बोला? हे प्रभु,
आज से मैं आपका हूँ। अब टॉपिक पे आएंगे। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि हाय गाढ़ भक्ति योगे तबे कृष्णेर भजाए। जीव कुसंगति के कारण भौतिक सुख मोक्ष तथा भगवान के निर्विशेष पहलू से तादात्म्य में चाहता है या भौतिक शक्ति के लिए योग साधना में लग जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान बन जाता है तो वह भगवान श्री कृष्ण की गहन भक्ति में लगकर कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करता है। तो कुसंगति का प्रभाव है। कुसंगति के कारण क्या होता है व्यक्ति, कुछ लोग कुसंगति के कारण भौतिक सुख के पीछे भागने लगते हैं, कुछ लोग कुसंगति के कारण मोक्ष चाहते हैं, कुछ लोग कुसंगति के कारण भगवान का निराकार रूप की पूजा करते, जैसे सुबह आए थे निरंकारी वाले। और कुछ लोग जो हैं कुसंगति के कारण ही योग साधना में लग जाते हैं ताकि क्या चमत्कारी बाबा बनने के लिए है? क्या कुछ पावर आ जाए, कुछ या ऐसे विभूति आ गया, राख, चमत्कारी बाबा है। ये सब कुसंगति का प्रभाव है। क्या तो इस सबसे जब मुक्त होकर बुद्धिमान बनेंगे तो बुद्धिमान व्यक्ति ये सब के पीछे नहीं भागता है। चाहे कोई सब कुछ चाहता हो या कुछ नहीं चाहता हो या भगवान से तादात्म्य में चाहता हो, कोई भी चीज चाहता हो, वह बुद्धिमान तभी होता है जब वह दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है। अगर आपको कुछ भी चाहिए, आपको अगर भगवान में मिल भी जाना है तो पूजा तो करना ही पड़ेगा भगवान का। जो लोग भौतिक सुख चाहते हैं या परम सत्य में समा जाना चाहते हैं, यदि वे भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाते हैं तो उन्हें तुरंत कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो जाती है, भले ही वे इसकी याचना ना करें। अतः कृष्ण अत्यंत दयालु, आप मांगेंगे नहीं फिर भी मिल जाएगा आपको सब कुछ। भक्ति एक ऐसा चीज है। कृष्ण कहते हैं आमा भजे, कृष्ण कहे आमा भजे, मागे विषय सुखा। बोलिए अमृत छाड़ी विष मागे, यही बड़ा मूर्खा। पढ़िए। कहते हैं यदि कोई मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है किंतु साथ ही भौतिक भोग या ऐश्वर्य चाहता है तो वो महामूर्ख है। निसंदेह वो उस व्यक्ति के समान है जो अमृत छोड़कर विष पीता है। महामूर्ख, महामूर्ख का डेफिनेशन समझे, परिभाषा। आमी विज्ञ मूर्खे বিষয় কেনে দিব,
स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइब। तो भगवान बोल रहे हैं, ये बात कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे कि मेरा प्रेम भक्ति में लग रहा है और साथ में माया भी चाहता है, भोग ऐश्वर्य चाहता है, महामूर्ख कहीं का। तो मेरा नौकर है तो महामूर्ख तो है ही, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ। मेरा सेवक मूर्ख है, लेकिन मैं क्या हूँ? बुद्धिमान हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो कह रहे हैं चूंकि मैं तो अत्यंत बुद्धिमान हूँ, अतः मैं इस मूर्ख सेवक को भौतिक संपन्नता क्यों दूं? है ना? इसके बदले में मैं इसे अपने चरण कमल की शरण का अमृत लेने के लिए प्रेरित करूंगा और इसके भ्रामक भौतिक भोग की कामना को भुलवा दूंगा। हैं? तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचारियों के लिए। जो लोग भौतिक भोग में रुचि रखते हैं वे भुक्ति कामी कहलाते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म तेज में समाना चाहते हैं या योग पद्धति में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, वो भक्त है ही नहीं। भक्तों में ऐसी इच्छाएं नहीं पाई जाती, किंतु यदि किसी तरह कर्मी, ज्ञानी या योगी किसी भक्त के संपर्क में आकर कृष्ण की भक्ति करता है, तो कृष्ण तुरंत उसे भगवत प्रेम प्रदान करते हैं और अपने चरण कमलों में शरण देते हैं। भले ही उसे इसका कोई अनुमान ना हो कि कृष्ण प्रेम किस तरह विकसित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है, तो कृष्ण इसे ऐसी भौतिकवादी इच्छाओं की निंदा करते हैं। भक्ति में लगे रहकर भौतिक ऐश्वर्य की कामना करना मूर्खता है। कोई व्यक्ति कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, कृष्ण सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उसे अपनी भक्तिमय सेवा में इसी तरह लगाते हैं जिससे वो धीरे धीरे भौतिक ऐश्वर्य को भूल जाता है। बात यह है कि हमें प्रेममयी सेवा के बदले भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि हम सचमुच कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत है, तो हमारी एकमात्र इच्छा कृष्ण को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए। यही शुद्ध कृष्ण भावना है। शरणागति का अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान से कुछ मांग करें, अपितु यह कि हम उनकी कृपा पर पूर्णतया आश्रित रहे। कृष्ण चाहे अपने भक्त को दीनावस्था में रखे या उसे ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति में रखे। भक्त को किसी भी स्थिति में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे तो केवल भगवान को सेवा द्वारा तुष्ट रखने का प्रयास के बारे में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। हाँ, चाहे भगवान उसको धनी बनाए चाहे गरीब बनाए, किसी भी स्थिति में चिंता नहीं करना है, बस सेवा करते रहना उनकी प्रसन्नता। जब भी कृष्ण से किसी इच्छा को पूरी करने की विनती की जाती है, तो वह उसे अवश्य पूरी करते हैं, है ना? अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं, किंतु बट लग गया, किंतु वे ऐसा वर नहीं देते जिसका भोग करने के बाद भी पुनः पुनः मांगने की आवश्यकता पड़े। दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, फिर आ गया अगले, दे दे बाबा रे, दे दे, फिर अगले दिन आ गया, फिर दे दे बाबा रे, दे दे। भिखारी कहीं का, मेरा बेटा होकर भिखारी, है कि नहीं? मतलब ऐसा आप इसलिए अपने भक्तों को ये सब चक्र में नहीं डालते हैं भगवान। बोले एक बार ऐसा चीज, ऐसा वर नहीं देंगे कि बार बार मांगने के पड़ेगा, है कि नहीं? जब किसी की अन्य इच्छाएं रहती हैं किंतु साथ ही वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो कृष्ण उसे बलपूर्वक अपने चरण कमलों में शरण देते हैं
जबरदस्ती, उधर कहाँ जा रहा है, चल इधर। भगवान का प्रेम है ये, है ना। इधर उधर भटक रहा है, हैं मुरारी, चल इधर। बलपूर्वक क्या, हाँ देखो लिखा है भगवान, है ना, जहां वह अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाता है। प्रेम है भगवान का, है। काम लागी कृष्ण भजे, पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास हईते, हय अभिलाषे। जब कोई अपने इंद्रियों की तुष्टि हेतु, जब कोई अपने इंद्रियों की तुष्टि हेतु भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है, किस लिए, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए, किंतु उसके विपरीत उसे कृष्ण की सेवा करने का स्वाद मिल जाता है, जाता है पिज्जा का स्वाद लेने के लिए, अब पता चलता है कृष्ण अपना चरण कमलों का स्वाद दे देते हैं, तो वह अपनी भौतिक इच्छाओं को छोड़कर स्वेच्छा से कृष्ण की सनातक सेवक बन जाता है। गया था पिज्जा के लिए, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम्। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोऽहम्, त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम्। काचं विचिन्वन् नपि देवरत्नम्, काचं स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, बड़ा राज्य प्राप्त करने की इच्छा के लिए गए थे, हैं? ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन जब ध्रुव महाराज को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वर दे रहे थे, हैं, मैं तुमसे वर देने आया हूँ, वरदान मांगो, अब तुम इतना तो बस वरदान मांगने के लिए किए हो ना, हाँ तो मांगो, अब बोलो क्या चाहिए। ध्रुव महाराज ने ये श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक याद रखिएगा, है, ये श्लोक बार बार मेडिटेट करना चाहिए और भगवान के साथ, ये भगवान का श्लोक है, ध्रुव महाराज नहीं बोला ये श्लोक, किसने बोला, भगवान ने बुलवाया है उनसे। ये ध्रुव महाराज तो बालक थे, उनको श्लोक लोग कुछ याद नहीं था, स्तुति नहीं कर पा रहे थे, कैसे भगवान की कैसे स्तुति करनी चाहिए, कुछ आ ही नहीं रहा था। भगवान बोले स्तुति करो, भगवान आए बोले स्तुति करो, बोले स्तुति ये क्या होता है, तो भगवान को इसको आता नहीं है कुछ भी। भगवान शंख ऐसे टच कराए यहाँ पर, अपना शंख ऐसे टच करा दिए यहाँ, कराते ही स्तुति निकलने लगा। तो ये वो स्तुति कौन क्रिएट किया, भगवान नहीं, भगवान अपनी स्तुति करा रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, चूंकि मैं ऐश्वर्य युक्त भौतिक पद की खोज में था, क्या खोज रहा था, भौतिक पद, हाँ ऐश्वर्य से भरा हुआ, इसीलिए मैं कठिन तपस्या कर रहा था। अब तो मैंने आपको पा लिया है, जिन्हें बड़े बड़े देवता, मुनि तथा राजा भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। मैं तो एक कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, किंतु इसके बदले में मुझे बहुमूल्य रत्न मिल गया है।
अतः मैं इतना संतुष्ट हूँ कि अब मैं आपसे कोई वर नहीं चाहता। यह श्लोक हरि भक्ति शुद्धोदय का है। कौन से कहाँ का है? हरि भक्ति शुद्धोदय 7.28। संसार भ्रमिते कोनो भाग्य के हतारे, नदीर प्रवाह जेना काष्ठ लागे तीरे। बद्ध जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए कई जोनियों में प्रवेश करते रहते हैं। सौभाग्यवश इनमें से कोई एक किसी न किसी प्रकार अज्ञान के सागर से मुक्त हो सकता है। जैसे किसी बहती नदी में अनेक बड़ी लकड़ियों में से सहसा कोई एक किनारे तक पहुंच जाए। यह सोचना मेरा भ्रम था कि चूंकि मैं इतना पतित हूँ, इसलिए मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन का कभी अवसर नहीं मिल सकेगा। प्रत्युत संयोगवश मुझ जैसा पतित व्यक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकता है। यद्यपि मनुष्य काल रूपी नदी के तरंगों में बहता रहता है, किंतु अंततः वह किनारे तक पहुंच सकता है। भाग्यवश ही मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करने के योग्य बनता है, और जब उसके भौतिक अस्तित्व की अवधि घटती है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसी संगति से कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण जागृत हो जाता है। तो भक्ति कैसे जागृत हुई? शुद्ध भक्तों की संगति करने से। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। हे प्रभु, हे अच्युत परम पुरुष, जब पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाला व्यक्ति भौतिक संसार से मुक्ति पाने का पात्र बनता है तो उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है, और जब वो भक्तों की संगति करता है तो आपके प्रति उसका आकर्षण जागृत होता है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सर्वोत्तम भक्तों के चरम गंतव्य हैं और ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो भगवान के प्रति भक्ति करने का आकर्षण कैसे होता है? भक्तों की संगति करने से। अब भक्तों की संगति नहीं करेंगे तो आकर्षण भक्ति करने का खत्म हो जाएगा। कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण में स्थित गुरु के रूप में स्थित हैं। जब वे किसी भाग्यशाली बद्ध जीव पर दयालु होते हैं तो वे उसे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु के रूप में भक्ति में प्रगति करने का उपदेश देते हैं। हे प्रभु, दिव्य कवि तथा अध्यात्म विज्ञान में पटु व्यक्ति भी आपसे पूरी तरह अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पाए, यद्यपि उन्हें ब्रह्मा जितनी दीर्घायु दी गई थी, क्योंकि आप दो रूपों में, बाह्य रूप में आचार्य की तरह और अंतःकरण परमात्मा की तरह देहधारी जीव को अपने पास आने के निमित्त निर्देश देकर उनका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। भक्त की संगति करने से कृष्ण भक्ति में श्रद्धा जागृत होती है। कैसे? भक्ति की संगति से भक्ति में श्रद्धा बढ़ती है। भक्ति फल प्रेम हय संसार जार छय, और भक्ति के कारण मनुष्य का सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होता है और इस तरह उसका भौतिक बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है। तो भक्ति संगति से भक्ति में श्रद्धा आती है और फिर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से कृष्ण प्रेम जागृत होता है, और जब कृष्ण प्रेम जागृत होता है तो संसार क्षय हो जाता है, संसार बंधन नष्ट हो जाता है। समझ में? साइकिल कैसे? तो सबसे पहले भक्ति, उसके बाद भक्ति में श्रद्धा, उसके बाद कृष्ण प्रेम जागृत, उसके बाद भौतिक जीवन से समाप्ति,
अब भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई किसी तरह से मेरी कथा के प्रति आकृष्ट होता है और भगवत गीता में दी गई मेरी शिक्षाओं में श्रद्धा रखता है, और यदि मनुष्य में भौतिक वस्तुओं के प्रति झूठी आसक्ति नहीं है और साथ ही वह भौतिक जगत में अधिक आसक्त नहीं रहता है, तो मेरे प्रति उसका शुभ प्रेम भक्ति द्वारा जागृत हो उठेगा। ये श्लोक कैसे प्रेम जागृत होगा, उसके लिए कंडीशन है? इफ लगा दिया है। पहला क्या है? मत कथा दो जात श्रद्धा। मत कथा दो जात श्रद्धा मतलब मेरी कथाओं के प्रति आकर्षण। आप लोग चाहते हैं प्रेम जागृत करना, तो क्या करना पड़ेगा? कथाओं के प्रति आकर्षण विकसित करना है। दूसरा, शिक्षा में श्रद्धा, गीता की शिक्षा में श्रद्धा। तीसरा, भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति खत्म करना। और चौथा, भौतिक जगत में आसक्त नहीं होना। अधिक आसक्त नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा, ज्यादा नहीं, तो शुद्ध प्रेम प्रकट कर लेगा। शुद्ध भक्ति कृपा बिना किसी को भक्ति पद प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति की बात जाने दें, मनुष्य भव बंधन तक से नहीं छूट सकता। भक्ति की तो बात छोड़ दीजिए। क्यों? जब तक कृष्ण भक्ति कृपा नहीं होगी। इसलिए कृष्ण भक्ति कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरत है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे कि मनुष्य को ऐसे महात्मा की संगति करनी चाहिए जिसने कृष्ण को संपूर्ण सृष्टि के परम स्रोत के रूप में स्वीकार कर लिया हो। महात्मा हुए बिना मनुष्य कृष्ण की परम स्थिति को नहीं समझ सकता है। महात्मा दुर्लभ तथा दिव्य होता है और वही भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है। मूर्ख लोग कृष्ण को मनुष्य मानते हैं और वे कृष्ण के शुद्ध भक्त को भी एक सामान्य व्यक्ति ही मानते हैं। व्यक्ति की भौतिक स्थिति चाहे जो भी हो, उसे भक्त महात्मा के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उसे समस्त मानव समाज का सर्वश्रेष्ठ शुभचिंतक मानना चाहिए। हमें ऐसे महात्मा की शरण में जाना चाहिए और उसके अहेतु की कृपा की याचना करनी चाहिए। केवल उसके आशीर्वाद से ही मनुष्य भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार मुक्त होने के बाद मनुष्य महात्मा कृपा से भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग सकता है। रहु गणौ तपसा न याति, न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः, बिना महत्पादरजोभिषेकम्। हे राजा रघुगण, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त महाजन या महात्मा के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर धारण किए बिना मनुष्य भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। केवल कठिन तपस्या करने से, अर्चा विग्रह की भव्य पूजा करने से, या संन्यास या गृहस्थ आश्रम के नियमों का कठोरता से पालन करने से, या वेदों का अध्ययन करने से, जल में डूबे रहने से, या आग में या कड़ी धूप में खुला बैठने से भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। क्या करना पड़ेगा? हाँ, पढ़िए, तात्पर्य जोर से पढ़िए मेरे जैसा एक्टिंग करते हुए। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में आया है। यहाँ पर जड़ भरत राजा रघुगण को बतलाते हैं कि उन्होंने किस तरह परमहंस अवस्था प्राप्त की। सिंधु सौवीर के राजा महाराज रघुगण ने जड़ भरत से पूछा था, क्या पूछा था? पूछा था कि उन्होंने किस तरह परमहंस अवस्था प्राप्त की। राजा
ने उन्हें अपनी पालकी ढोने के लिए कहा था, किंतु जब राजा ने परमहंस जड़ भरत से श्रेष्ठ दर्शन सुना तो उसे आश्चर्य हुआ और उसने जड़ भरत से पूछा कि उन्हें किस तरह ऐसे महान मुक्ति प्राप्त हो सकी। उस समय जड़ भरत ने राजा को बतलाया कि किस तरह भौतिक आकर्षण से विरक्त हुआ जा सकता है। क्या बताया है? नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्गी स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः। महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत जावत्। जब तक उत्तर दिया उन्होंने, हैं? क्या उत्तर दिया है? जब तक मानव समाज महात्माओं के या वे भक्त जिनका भौतिक संपत्ति से कोई लगाव नहीं होता, ऐसे भक्तों के चरण कमलों की धूल को स्वीकार नहीं करता, तब तक मानव जाति भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर अपना ध्यान नहीं ले जा सकती। वे चरण कमल भौतिक जीवन के समस्त अवांछित कष्टों को दूर करने वाले हैं। सारे शास्त्रों का निर्णय है कि शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की संगति से ही मनुष्य सारी सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के मूल्य की तुलना जब स्वर्ग प्राप्ति या भौतिक बंधन से मुक्ति से नहीं की जा सकती, तो भौतिक संपत्ति के रूप में सांसारिक वरदान के विषय में क्या कहा जाए, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें एक न एक दिन मरना ही है। कृष्ण इतने दयालु हैं कि अर्जुन को लक्षित करते हुए अपने उपदेशों के द्वारा उन्हें सारे जगत को संरक्षण प्रदान किया है। और उस गीता में वो कहते हैं कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें मेरे सर्वोत्कृष्ट उपदेश के रूप में ज्ञान के सर्वाधिक गुह्य अंश को बतला रहा हूं। इसे मुझसे सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लाभ के लिए है, मेरे लाभ के लिए नहीं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस तरह तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। यद्यपि कृष्ण पहले ही वैदिक अनुष्ठान करने, वेदों में वर्णित सकाम कर्म करने, योगाभ्यास करने तथा ज्ञान का अनुशीलन करने की क्षमता बतला चुके थे, किंतु यह अंतिम उपदेश अत्यंत बलवान है और सबसे ऊपर है। यदि भक्त को इस आदेश की शक्ति में श्रद्धा है तो अपने सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान कृष्ण की पूजा करता है। जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा भक्ति के प्रति रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वेद उक्त विधानों के अनुसार कर्म करना पड़ता है। कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति करने पर मनुष्य स्वतः सारे गौण कर्म संपन्न कर लेता है। ऐसा सुदृढ़ निश्चय श्रद्धा कहलाता है। ऐसी श्रद्धा भक्ति में सेवा को संपन्न करने के लिए अनुकूल सिद्ध होती है। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तना, डाली, टहनी स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। इसी तरह उदर को भोजन देने से प्राण का पोषण होता है, जिससे सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार कृष्ण की पूजा करने से तथा उनकी सेवा करने से सारे देवता तुष्ट हो जाते हैं। श्रद्धावान भक्त सचमुच ही भगवान की प्रेममयी सेवा के लिए पात्र है। भक्त की श्रद्धा के अनुसार ही उसकी गणना सर्वोच्च भक्त, मध्यम भक्त या कनिष्ठ भक्त के रूप में की जाती है। जो व्यक्ति तर्क तथा प्रमाणिक शास्त्रों में निपुण है और जिसे कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा है, उसकी गणना सर्वोच्च भक्त के रूप में की जाती है। शास्त्र में निपुण और दृढ़ श्रद्धा, तो क्या है? सर्वोच्च भक्त। वह सारे संसार का उद्धार कर सकता है। जो तर्क या प्रमाणिक शास्त्रों को समझने में निपुण है और जिसकी निश्चय दृढ़ होता है,
तथा जिसकी अगाध श्रद्धा होती है, जो अंधी नहीं होती, उसे उत्तम भक्त माना जाता है। जो प्रमाणिक शास्त्र पर आधारित तर्क में अधिक दक्ष नहीं है, किंतु दृढ़ श्रद्धा से युक्त है, वह द्वितीय श्रेणी का भक्त माना जाता है। उसे भी अत्यंत भाग्यशाली मानना चाहिए। तीसरा, जो शास्त्रीय तर्क को भली भांति नहीं जानता, किंतु जिसमें दृढ़ श्रद्धा होती है, वह मध्यम या द्वितीय श्रेणी का भक्त कहलाता है। जिसकी श्रद्धा कोमल एवं लचकदार होती है, कभी भी टूट सकती है, वह कनिष्ठ भक्त कहलाता है। कौन सा? हाँ, किंतु विधि का क्रम से पालन करने से वह प्रथम कोटि के भक्त को पद को प्राप्त कर लेता है। भक्त को उसकी अनुरक्ति तथा प्रेम के अनुसार श्रेष्ठतर अथवा श्रेष्ठतम माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में निम्नलिखित लक्षण निश्चित किए गए हैं। भक्ति में उन्नत व्यक्ति हर वस्तु के भीतर आत्माओं की आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखता है। फलस्वरूप वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समस्त कारणों का कारण के रूप में देखता है और वह यह समझता है कि सारी वस्तुएं उन्हीं में स्थित है। मध्यम भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है, सभी भक्तों के प्रति मैत्री भाव रखता है और नए भक्तों तथा ज्ञानी व्यक्तियों पर अत्यंत कृपालु रहता है। जो लोग भक्ति से ईर्ष्या रखते हैं, उनकी उपेक्षा करता है। प्राकृत तथा भौतिकवादी भक्त शास्त्रों को जानबूझकर अध्ययन नहीं करता और न शुद्ध भक्ति के वास्तव स्तर को समझने का प्रयास करता है। फलतः वह उन्नत भक्तों के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित नहीं करता, किंतु वह चाहे तो अपने गुरु से या परिवार से सीखी हुई पूजा की विधि विधान का पालन कर सकता है। उसे भौतिक स्तर पर ही माना जाना चाहिए, यद्यपि वह भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ऐसा व्यक्ति भक्त प्राय या भक्ताभास होता है, क्योंकि उसे वैष्णव दर्शन से थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वैष्णव वह है जिसने समस्त उत्तम दिव्य गुण विकसित कर लिए हों। कृष्ण भक्त में कृष्ण के सारे सद्गुण क्रमशः विकसित होते हैं। कृष्ण में जिस व्यक्ति के अविचल भक्तिमय श्रद्धा होती है, उस व्यक्ति में कृष्ण तथा देवताओं के समस्त सद्गुण सदा प्रकट होते हैं। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते, क्योंकि वह उस भौतिक जगत में मानसिक कल्पना में लगा रहता है, जो भगवान का बाह्य लक्षण है। वे सारे दिव्य गुण शुद्ध वैष्णवों के लक्षण हैं और इनकी पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती, किंतु मैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुणों को इंगित करने का प्रयास करूंगा। भक्तगण सदैव कृपालु, विनीत, सत्यवादी, सबके प्रति संभाव रखने वाले, निर्दोष, उदार, मृदु तथा स्वच्छ होते हैं। उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती और वे हर एक के लिए उपकार का कार्य करते रहते हैं। वे शांत, कृष्ण के शरणागत तथा इच्छा रहित होते हैं। वे भौतिक उपलब्धियों के प्रति उदासीन रहते हैं, भक्ति में स्थिर रहते हैं। वे 6 दुर्गुण काम, क्रोध, लोभ इत्यादि पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। वे आवश्यकता अनुसार खाते हैं और उन्मत्तता से अप्रभावित रहते हैं। वे दूसरों का आदर करने वाले, गंभीर, दयालु तथा झूठी प्रतिष्ठा से रहित होते हैं। वे मैत्रीपूर्ण, कवि, दक्ष तथा मौन होते हैं। 26 गुण। भक्तगण सदैव सहिष्णु तथा दयालु होते हैं। वे प्रत्येक जीव के शुभचिंतक होते हैं। वे शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं और उनका कोई शत्रु नहीं होता, इसलिए वे अत्यंत शांत होते हैं। ये भक्तों के आभूषण हैं। समस्त शास्त्रों तथा महापुरुषों का यह निर्णय है कि शुद्ध भक्त की सेवा करने से मुक्ति पथ प्राप्त होता है, किंतु भौतिक भोग तथा स्त्रियों पर आसक्त रहने वाले भौतिकवादी लोगों की संगति करने से अंधकार का पथ प्राप्त होता है। जो वास्तव में भक्त हैं, वे विशाल हृदय वाले, सबके प्रति संभाव रखने वाले तथा अत्यंत शांत होते हैं। वे कभी क्रोधित नहीं होते और सारे जीवों से मैत्री भाव रखते हैं। कृष्ण भक्ति का मूल कारण महान भक्तों की संगति है। कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम के जागृत हो जाने पर भी भक्तों की संगति आती आवश्यक है। प्रेम की अवस्था पर पहुंच गए, उसके बाद ही भक्तों की संगति। हे प्रभु, हे अच्युत परम पुरुष, जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांड में घूमते घूमते भौतिक संसार से मोक्ष पाने के योग्य बनता है, तब उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। जब वह भक्तों की संगति करता है, तब आपके प्रति उसका आकर्षण जागृत होता है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सर्वोत्कृष्ट भक्तों के सर्वोच्च लक्ष्य तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हे भक्तों, समस्त पापों से मुक्त तुम सब लोगों, मैं तुम सब से उसके विषय में पूछता हूँ जो सारे जीवों के लिए परम कल्याणकारी है। इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त के साथ आधे क्षण की संगति भी मानव समाज के लिए सबसे बड़ा खजाना है। आध्यात्मिक रूप से बलशाली भगवत संदेश की समुचित चर्चा केवल भक्तों के समाज में हो सकती है और उनके संग में श्रवण करना अत्यंत प्रिय लगता है। यदि भक्तों से सुना जाता है तो दिव्य अनुभव का मार्ग तुरंत खुल जाता है।
और क्रमशः दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो कालांतर में आकर्षण तथा भक्ति में बदल जाती है। वैष्णव को सामान्य लोगों की संगति से हमेशा बचना चाहिए। सामान्य लोग बुरी तरह से भौतिकता में, विशेषतः स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। वैष्णवों को उन लोगों की भी संगति से बचना चाहिए जो कि कृष्ण भक्त नहीं है। अब पढ़िए, संसारी लोगों की संगति से क्या होता है। आप संसारिक लोगों की अगर संगति करोगे तो उसका क्या परिणाम होगा, जानना चाहते हैं? पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है। 26 गुण तो अभी पढ़े थे जो भक्तों की संगति से आता है। संसारिक लोगों की संगति से भी गुण आते हैं। यहाँ लिखा है, संसारी लोगों की संगति से मनुष्य सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, तपस्या, यश, क्षमा, मन का संयम, इंद्रिय निग्रह, ऐश्वर्य समस्त तथा समस्त अवसरों से विहीन हो जाता है। मनुष्य को कभी भी ऐसे निरे मूर्ख की संगति नहीं करनी चाहिए जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो, जो स्त्रियों के हाथ का पशु के समान खिलौना बना हुआ हो। अन्य किसी वस्तु से आसक्ति के फलस्वरूप उत्पन्न मोह तथा बंधन उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि स्त्री या स्त्रियों पर अत्यंत अनुरक्त होने वाले पुरुषों की संगति करने से होता है। समझ में? पढ़िए, तात्पर्य पढ़ते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से उद्धृत है। इन्हें भगवान के अवतार कपिल देव ने अपनी माता से कहा था। इन श्लोकों में कपिल देव पुण्य कर्मों तथा पाप कर्मों की व्याख्या करते हैं और कृष्ण भक्ति से विहीन व्यक्तियों का लक्षण बतलाते हैं। सामान्यतः लोग किसी भी योनि में माता के गर्भ के भीतर की कष्टप्रद दशाओं के विषय में नहीं जानते। बुरी संगति कारण मनुष्य क्रमशः निम्नतर योनियों में जा गिरता है। इस प्रसंग में स्त्रियों की संगति पर विशेष बल दिया गया है। जब कोई व्यक्ति स्त्रियों पर आसक्त होता है या स्त्रियों पर आसक्त रहने वाले व्यक्तियों से जुड़ा होता है तो वह निम्नतर योनियों में जा गिरता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य की स्त्री के साथ संगति बहुत सीमित होनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के लिए स्त्रियों की संगति पूरी तरह से वर्जित है। केवल गृहस्थों को बहुत सीमित अवस्थाओं में स्त्री संग करने की अनुमति है, अर्थात उत्तम संतान के लिए ही स्त्रियों की संगति की जानी चाहिए। संगति के अन्य कारणों की निंदा की गई है। पिंजरे के भीतर बंदी होने, बोलिए, जलती अग्नि के द्वारा घिर जाने, जैसे कष्टों को सहन कर लेना, कृष्ण भावना से विहीन लोगों की संगति करने से ज्यादा अच्छा है। 2 ऑप्शन है आपके पास। एक कि आपको जलती अग्नि के बीच खड़ा होना है, दूसरा भौतिकवादी व्यक्ति का संग करना है। तो क्या करेंगे? हैं? ऐसा होना चाहिए पर हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। पिंजरे के भीतर बंदी होने, बोले पिंजरा के अंदर आपको बंद कर दिया जाएगा, एक ऑप्शन है। एक भौतिकवादी का संग, क्या बोलेंगे? पिंजरे के अंदर बंद कर दो भाई, वो ज्यादा अच्छा है। मतलब इतना डेंजरस है? जो लोग कृष्ण भगवान से विहीन होने के कारण पुण्य कर्मों से रहित हैं उनको देखना तक नहीं चाहिए। क्या? हाँ, मनुष्य को बुरी संगति त्याग कर तथा चारों वर्णों और चारों आश्रमों के विधानों की भी उपेक्षा करके बिना किसी दुविधा के पूर्ण विश्वास के साथ भगवान कृष्ण की एकमात्र शरण ग्रहण करनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को सभी भौतिक आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यदि तुम सारे धार्मिक तथा वृत्तिपरक कर्तव्यों को त्याग कर मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करते हो तो मैं तुम्हें जीवन के सारे पाप में फलों से सुरक्षा प्रदान करूंगा, तुम चिंता मत करो। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया। अब मैं यही विराम दूंगा। तो असत्संग से कितना खतरा है, हमने इसको महाप्रभु के मुख से स्वयं श्रवण किया। हरे कृष्णा।
कितना अच्छा, अमृत के समान है, चैतन्य चरित अमृत। है ना? एक तरफ भक्तों की संगति को कितना ऊंचा बताया गया है, दूसरी तरफ भक्तों की संगति, ये दोनों से, भक्तों की संगति चरणों की रज से अभिषेक करिए और भक्तों की संगति से दूर रहिए। तो बहुत सावधानी से, तो आप हम लोग बहुत तेजी से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो यहीं पे विराम देंगे और बाकी क्वेश्चन आंसर कभी और ले लेंगे, कल सुबह ले लेंगे। ओके, हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे